अस्सलाम वालेकुम सर। बेशक अल्लाह सब जानता है जो माजी में हुआ, जो फ्यूचर में होने वाला है और जो अब हो रहा है। तो क्या अल्लाह ये भी जानता था कि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा नहीं करेगा और ये दुनिया की शुरुआत होगी? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सवाल है और अहम सवाल है कि क्या अल्लाह ताला के इल्म में ये बात थी कि शैतान नाफरमानी करेगा, फिर आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा जाएगा, फिर दुनिया इस तरह आगे चलेगी? हाँ, ये सब अल्लाह के इल्म में था और यही तकदीर पर ईमान में से है। इंशाअल्लाह ताला तकदीर पर ईमान जब आएगा तो उस पर ये बातें डिटेल में आपके सामने आएंगी। तो हर चीज अल्लाह ताला के इल्म में है। ये दुनिया बनने के 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया। इमाम इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, कलम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया। वो कलम अब कैसी हमको नहीं पता, वो इंक में डुबाने वाली कलम, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, कैसा, किसी के, सिर्फ अल्लाह ने कहा कलम है, लिखने वाली कोई चीज। अब वो है कैसी हम नहीं जानते। और उससे कहा कि लिख दे जो कुछ होने वाला है। अल्लाह ने हुक्म दिया उसको और कलम ने सब कुछ लिख दिया। जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो रहा है और जो होने वाला है, सब पहले से लिखा हुआ है और ये सब अल्लाह के इल्म में था। फिर सवाल ये होता है कि जब अल्लाह को सब ये मालूम था तो अल्लाह ताला ने फिर ऐसे लोगों को क्यों पैदा किया जो कुछ जहन्नम में जाने वाले हैं, कुछ सजा पाने वाले हैं, कोई नाफरमान है जैसे शैतान है। तो अल्लाह ताला ने ये कायनात को जो पैदा किया, तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब ये है कि पूरी कायनात अल्लाह की है, वो उसका मालिक है और जो मालिक होता है उससे सवाल नहीं किया जाता कि ये क्यों कर रहे हैं। मेरा घर है, मैं अपने घर में झाड़ लगा रहा हूं, पेड़ लगा रहा हूं, बाहर वाला आकर बोल नहीं सकता तुम पेड़ क्यों लगा रहे हो। तो बोलेगा मेरा घर है। वो बोलेगा मेरे को पसंद नहीं है, तो बोलेंगे तुम जाओ, फिर पसंद नहीं है तो चले जाओ। सबसे सादा और पहला जवाब, पॉइंट है, पहला पॉइंट, अभी जवाब नहीं हुआ पूरा। दूसरा, जो कुछ होने वाला है और जो कुछ इंसान और जिन और जितनी भी मखलूक करने वाली है अल्लाह के इल्म है। ये तमाम चीजें अल्लाह के इल्म से ताल्लुक रखती है। ये अल्लाह ताला के जबर से ताल्लुक नहीं रख सकती है। जबर मतलब जबरन, जबरदस्ती। मतलब अल्लाह ताला ने एक बंदे को पैदा किया, वो बंदा बड़ा होता है, वो अच्छाई को भी देखता है, बुराई को भी देखता है, बुराई में मुलविस हो जाता है, गुनाह करने लगता है, जहन्नम में चला जाता है। अल्लाह को मालूम था ये ऐसा करेगा, लेकिन ये अल्लाह का इल्म था, अल्लाह का नॉलेज था कि ऐसा करने वाला है और वो तकदीर में लिखा हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जबरन नहीं करवाया कि तू ये गुनाह के काम कर, तेरे को करना ही छे और करके तेरे को जहन्नम में जाना ही छे। अल्लाह ने जबरदस्ती नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर छोड़ा है कि वो कौन से रास्ते को चुनता है। लेकिन वो कौन सा चुनेगा रास्ता वो भी अल्लाह को मालूम है। बिल्कुल वैसे ही एक हफ्ते के बाद अपनी टेस्ट है, मैंने आपको सिलेबस दे दिया, मैंने आपको किताबें बता दी। अब जो पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मेरे को एक अंदाजा है कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा। मैं अप्रोक्सीमेट बोल सकता हूं अंदाजे पर, एक लमसम के कितने बच्चे टॉप 5 में रहने वाले, मैं उनके नाम भी गिना सकता हूं। और आप देखेंगे एक आध गलती होंगी और वही बच्चे टॉप में रहने वाले। होगा कि नहीं होगा ऐसा? और ऐसा मैंने पहले भी बता चुका हूं ना कई बार आपको एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि मुझे इल्म है ना, नॉलेज है कि ये बच्चे मेहनत शुरू से करते आ रहे हैं और यही करते हैं। लेकिन ये जो इसको बोलते हैं अंदाजा, क्या बोलते हैं इसको? अंदाजा। मतलब इसको ही अरबी में बोलते हैं कद्र। यही उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है मिकदार। मिकदार से कद्र, क्वांटिटी बोलते हैं ना। तो मिकदार से कद्र, उसी से बना है तकदीर। तो तकदीर कद्र से बना है, कद्र का मतलब है अंदाजा। ये अल्लाह ताला का अंदाजा है। लेकिन मेरा जो अंदाजा है कितने बच्चे टॉप 5 में रहेंगे और कौन नीचे रहने वाले, किसके मार्क्स कम आने वाले और कौन ऐसे जो अचानक कभी भी ऊपर नीचे होते रहते मार्क्स में, वो भी मैं बताऊंगा। बराबर वैसे ही होगा। तो इसको बोलते मेरा अंदाजा, मेरी कद्र। मैंने अपनी कद्र से बताया, अंदाजे से बताया। लेकिन मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उसमें थोड़ा एरर भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला का जो कद्र अंदाजा है वो एरर लेस है, 100% सही है। उसने जो अंदाजा किया वो होने ही वाला है वैसे। तो कोई स्टूडेंट ये बोल सकता है क्या, वो सर आपने डिक्लेयर कर दिए थे वो टॉप 5 में वो ही रहने वाले, इसलिए हम कहां से आएंगे अब?
तो जो ईमानदार बच्चा बोलेगा एड़े पढ़ा नहीं तूने और सर को बोल रहा, अरे बराबर है कि नहीं है। तो ये है कद्र, ये है अंदाजा कि अल्लाह को मालूम है कि ये ऐसा ऐसा करने वाले हैं। तो हमारा काम है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हमने दो रास्ते इंसान को बता दिए, अच्छाई का और बुराई का, और बस अब उसके ऊपर हमने छोड़ दिया कि वो किसको इख्तियार करता है। तो अहादीस में भी अल्लाह ताला ने इंसान को रास्ते बताए, अगर वो सही रास्ता चुनता है तो जन्नत की तरफ जाता है, बुरा रास्ता चुनता है तो वो जहन्नम की तरफ जाता है। वो कौन सा रास्ता चुनेगा, लेकिन वो अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह को मालूम है। तो ये है तकदीर का मामला, और ये सब अल्लाह के इल्म में है। क़यामत तक क्या होने वाला अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन याद रखना तकदीर अल्लाह के इल्म से है, उसके जबर से नहीं है। जैसे मैं अपने इल्म से बता रहा हूँ कितने लोग पास होंगे, कितने अच्छे मार्क्स लेंगे, कितने कम, लेकिन गलत भी हो सकता मैं, क्योंकि मेरा अंदाजा इंसान का अंदाजा है, लेकिन अल्लाह ताला का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर छोड़ दिया। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना, हजरत उमर के जमाने में एक आदमी ने चोरी की थी, हजरत उमर के पास लाया गया, हजरत उमर ने कहा इसके हाथ काट दो। कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप मेरे हाथ नहीं काट सकते क्योंकि मेरे तकदीर में था चोरी करना, सब कुछ पहले से लिखा होता है। हजरत उमर ने कहा ठीक है ना, इसके हाथ काटो। वो चीखता रहा मेरी तकदीर में था, मेरी तकदीर, उसके हाथ काट दिए गए। हजरत उमर ने कहा ये भी तेरी तकदीर में था, अगर नहीं रहता तो मैं काट सकता था क्या। वो खामोश बैठ गया, उसको समझ में आ गया तकदीर का कंसेप्ट कि इंसान खुद से अपने पैर पर क्यों कुराड़ी मारे, उसका काम है कोशिश करना। और ये इंसान को समझता है, इंसान को ये बात समझ में आती है कि अल्लाह के इल्म में है, लेकिन वो अपनी सुस्ती को उस पर डालता है। अल्लाह के रसूल फरमाया मुझे डर है कि हमारी जो उम्मत है वो कहीं अपनी सुस्ती को तकदीर पे न डाल दे। आप देखो बच्चे को बोलो पढ़ते बैठो, तो एक रहता बहुत भारी तकदीर पर सही ईमान रखने वाला, क्या बोलता हो, तकदीर में लिखा है तो पास होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, मेहनत क्यों करने का। और उसी को बोले कि अपन ने 10 फ्लोर की बिल्डिंग पे से ऊपर से कूद जा, बोलता नहीं नहीं, तो कूद जा भाई, मरना लिखा रहा तो मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। तो वहां क्या बोलता हूँ, खुद से गलती क्यों करने का। वहां कैसे समझ में आता है उसको खुद से गलती क्यों करने का। तो वैसे ही हर चीज में ऐसे ही है, आप कोशिश करो, नहीं मिला तो तकदीर है, मिल जाए वो भी तकदीर है, अल्लाह ने बेहतर फैसला किया है। ठीक है, तो ये बहुत अहम चीज है और अच्छा सवाल था, ये सबका क्लियर होना जरूरी है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह।